हिमांशु जोशी को भ्रम और ब्रह्मा में भी अंतर पता नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको हिमांशु जोशी की ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ रहे हैं और उसमें जहां ब्रह्म शब्द लिखा है उसको भी ब्रह्मा पढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर ही पता नहीं है इसको। पहले आप ये वीडियो देखिए। इसको दिक्कत है ब्रह्मा विष्णु महेश से, इसको दिक्कत है हमारे देवी देवताओं से, हमारे भगवानों से। तो ये उसको गलत दिखाएगा हर जगह आपको, क्योंकि ब्रह्मा अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है अभी। और यहाँ का जो राजा है, यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है वो ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, ये आपको तत्व ज्ञान ऐसा रटवा दूंगा, उंगलियां पे याद हो जाएंगे आपके। ये ब्रह्म के है, पर ब्रह्म क्या है, पूर्ण ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश की कितनी पावर है। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी बुरा नहीं कहा और ना ही ये बुरे हैं। हम तो ये कहते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश। ये हमारे प्रभु हैं, हम इस काल के लोक में रह रहे हैं, लेकिन हम इनकी सतीथि बताते हैं, इनकी पावर से आपको परिचित कराते हैं। इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से ब्रह्म शब्द जो लिखा है इसको ये ब्रह्मा पढ़ रहा है। इससे ये स्पष्ट और ये सिद्ध होता है कि हिमांशु जोशी जी को ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर ही पता नहीं है, बल्कि ये कहूंगा कि ब्रह्म का ही पता नहीं है कि ब्रह्म क्या है। रुको जरा, सब्र करो। संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक के बाहर कवर पर लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और अब इस आदमी को इस न्यारा शब्द का अर्थ पता नहीं है। ये क्या कहता है कि ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। पहले इसकी ये वीडियो देखिए। कहता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म है हमारा, कोई भी धर्म न्यारा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म को नहीं मानते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और अब देखिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। हम सभी एक परमात्मा की संतान है। पूरी पृथ्वी पर जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। दास का ये विधान है, और हम असली मुसलमान हैं, असली हिंदू हैं, असली सिख और ईसाई हैं। और जितने भी दास के अनुयायी हैं ये सत साधना कर रहे हैं, अल्लाह अकबर की भक्ति करते हैं, सब बुराइयों से दूर हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छूते भी नहीं, चोरी जारी रिश्वतखोरी इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये है वास्तविक मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई। रुको जरा, सब्र करो। काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है। यहाँ काल के लोक में श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके, देखिए विष्णु भगवान के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके साथ क्या किया। ये चीजें इसके ज्ञान गंगा किताब में लिखी हैं, जिसका विरोध बताता हूँ, पहले ये देखो। अन्य धर्मों के लोग सनातन के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो सनातन धर्म में जिन्होंने जन्म लिया है वो मात्र दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए और अपने शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुकूल साधना कीजिए, अगर सनातन को बचाना है तो। और मैं तो कहता हूं कि सभी लोग ऐसे पाखंडियों का विरोध कीजिए, क्योंकि इनके कारण ही सनातन का नामो निशान मिट रहा है। इनके कारण सनातन का नाम बर्बाद हो रहा है। ये सनातन के नाम पर कलंक है। कह देने मात्र से सनातनी नहीं बन जाता कोई। सनातनी बनने के लिए सनातन के शास्त्रों और सनातन के नियमों का पालन करना होता है। अगर किसी धर्म को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़ना होगा। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा
जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा वो इस जमीन के ऊपर कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो चैन की सांस नहीं ले सकता। शास्त्र को पढ़ने के बाद किसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता। सनातनी होने के लिए और सनातनी कहलाने के लिए सनातन के शास्त्रों का ज्ञान होना भी आवश्यक है और सनातन के शास्त्रों के अनुसार साधना करना भी आवश्यक है। सनातन में जन्म लेने से केवल मात्र सनातनी नहीं हो जाता, और जिसके सारे कर्म सनातन शास्त्रों के और सनातन धर्म के विरुद्ध हो, केवल सनातन धर्म में जन्म लेने से और भगवा वस्त्र पहनकर कंठी माला सुमरनी यानी केवल सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने से सनातनी होता है क्या? सनातन की पहचान तो शास्त्रों से है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है और शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों के अनुकूल साधना करता हो। तिलक लगाना, चोटी रखना, सुमिरनी, कंठी माला, भगवा वस्त्र पहनना, भगत का भेष बनाकर और सारे दुनिया भर के आडंबर और पाखंड करके दिखावा करना सनातन की पहचान नहीं है। सनातन धर्म को जानना हो तो ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, कल्कि पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ब्रह्म जिसका जिक्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 13 में भी है, जिसका जिक्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी है, कई हमारे ऐसे ग्रंथ है, पुराण है जिसमें ब्रह्म शब्द का प्रकरण है, जिक्र है, लेकिन हिमांशु जोशी को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्म क्या है। जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के 13 में गीता ज्ञानदाता खुद को ब्रह्म कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम एक नाम है, जो इसको सुमिरन करता हुआ अंतिम सांस तक सुमिरन करेगा वो मेरी परम गति को प्राप्त होगा। अपनी परम गति गीता अध्याय 8 के 16 में बता दी है कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति में आते हैं, जैसा कि गीता अध्याय 2 के श्लोक 12 और गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं मैं जानता हूं। ये लाशों पे रोटियां सेकने वाले हैं सब, ये जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये लाशों पे रोटियां सेकने वाले हैं। अभी देश में गृह युद्ध कराएंगे। ये रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई जिन बातों पर टिप्पणी ये करता है और जिनका ये विरोध करता है, जबकि उस पुस्तक में जो भी बातें लिखी है उसका शास्त्र प्रमाण भी दिया जा चुका है कि ये प्रकरण कहां से लिया गया है। तो ये ज्ञान गंगा का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि जिन शास्त्रों से वो हवाले दिए गए हैं ये उन शास्त्रों का विरोध कर रहा है, जबकि इसको पता ही नहीं है कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या कहां कहां लिखा है। जैसे ये शंखचूड़ और जलंधर जैसे और तुलसी जैसे प्रकरण का जो ये विरोध कर रहा है, और वो हमारे विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में प्रकरण आते हैं। लेकिन जिस आदमी ने कोई शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, कोई पुराण पढ़ा ही नहीं है, वो तो केवल विरोध पे उतरता है। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, एक प्रांत का मंत्री होता है, उसकी पावर होती है, उसमें भी शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता। हमने यही गलती कर रखी है कि एक स्टेट के मंत्री को हमने प्रधानमंत्री मान रखा है। ये अज्ञानता है, इसको तत्व ज्ञान से हमने समझना है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मंत्री हैं, एक एक विभाग के, और एक ब्रह्मांड में, एक प्रांत में। इस काल भगवान के 21 प्रांत हैं। ये मुख्य, यहाँ का मुख्यमंत्री है, समझ लो 21 प्रांतों का। वैसे तो प्रांतों को की उदाहरण देने के लिए कुछ हमने अलग से वास्तविकता से कुछ भिन्न बेशक हो, लेकिन समझने के लिए काफी होती है। ये निरंजन जो ये काल है, ब्रह्म है, ये एक ब्रह्मांड में स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, और इसके तीनों पुत्र एक एक मंत्री का रोल करते हैं। अन्य जो नीचे देवता हैं, कोई कुबेर है वो खजान इसका वित्त मंत्री है, और वरुण है ये जल का सिंचाई मंत्री है, ये अन्य मंत्री। लेकिन इनमें भी जो विशेष मंत्री हैं वो 3 ही हैं। इन तीनों के अंतर्गत अन्य काम करते हैं। जैसे वरुण है ये जल विभाग का, सिंचाई विभाग का चीफ इंजीनियर जान लो। इस तरह की इनकी सतिथि बना रखी। तो ये एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 लोक बने हैं। एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में एक एक विभाग के मंत्री हैं।
और इनका पिताजी मुख्यमंत्री एक ब्रह्मांड में, ऐसा जानो। और इन ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म जो है वो सारी सब ब्रह्मांडों का मालिक है, कुल का मालिक है, उसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। पवित्र गीता जी अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे सभी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और तू मेरे से परिचित हो जाएगा और तत्ब्रह्म से, उस परमात्मा से तू परिचित हो जाएगा, फिर संसार की कोई ही वस्तु की तू इच्छा नहीं करेगा, कोई डिमांड तेरे मन में नहीं रहेगी। देखो कितना अच्छा ज्ञान है पवित्र गीता जी का, लेकिन आज तक हमारे को समझाने वाले नहीं मिले ठीक से। इसमें कहा है, गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, जब तू पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से या आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएगा और फिर मुझे समझेगा और फिर तत्ब्रह्म को जानकर यहाँ की कोई भी वस्तु तू नहीं चाहेगा। 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं, 29वें श्लोक में ये शब्द बोले हैं। जब 8वां अध्याय प्रारंभ होता, अर्जुन ने सबसे पहले यही प्रश्न किया कि हे भगवान, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी कोई अन्य है, और उसको जानने के बाद आपकी सचिथि का पता होगा, तत्व ज्ञान को जानने के बाद आपको भी मैं समझूंगा, और वो ब्रह्म कौन है, तत्ब्रह्म कौन है, उसके बारे में बताइए। गीता ज्ञान दाता ने, गीता बोलने वाले प्रभु ने गीता जी के 8वें अध्याय के 3 मंत्र में श्लोक में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता बोलने वाले परमात्मा भगवान से कोई और परमात्मा है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।